मेरे देश के लोग, हमारे जैसे नागरिक, हमारे जैसे भाई बहन, हमारी बहनें गोद में छोटे छोटे बच्चों को लेकर चौराहे पे भीख मांगना कोई चाहता है क्या? क्यों मजबूर हैं लोग इतने दिन के बाद भी? और क्या करें तुम? काहे की डेमोक्रेसी है, काहे के विकसित देश हो, क्या ड्रामेबाजी चल रही है? मंदिरों में से क्या निकालो? पॉलिटिकल पार्टियों पे भी रजिस्ट्रेशन में इलेक्शन कमीशन को भी कुछ रूल बनाने होंगे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना इनमें डेमोक्रेसी है। और वन मैन शो को बंद करना पड़ेगा, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो। ये ड्रामेबाजी इसमें बहुत जल्दी बंद करने की जरूरत है देश में। ये खतरनाक है, ये व्यक्तिवाद खतरनाक है, ये समुदायवाद खतरनाक है। कोई व्यक्ति के आधार पर इलेक्शन लड़ना चाहता है, कोई रिलीजन के नाम पर समुदाय के आधार पर इलेक्शन लड़ना चाहता है, कोई जाति के आधार पर इलेक्शन लड़ना चाहता है। ये सारे के सारे देश असली द्रोही, देशद्रोही ये लोग हैं। ये सारे के सारे तमाशे हैं, ये तमाशे चलते रहेंगे। ये सरकार बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियाँ ऐसा करती रहती हैं। और वहाँ तो एक और है, का आधार है पूरी मानव जाति के लिए। उद्घाटन तो गलत तरीके से हुआ, अब समापन पे वो सारे लोगों को बुलाएंगे वोट की पॉलिटिक्स के लिए। हो सकता है अपोजिशन के लीडरों को भी निमंत्रण तो जरूर भेजेंगे। ये राम मंदिर में गए हुए लोगों के ऊपर ये हमले होंगे, इससे तो ये लगता है कि हमले इसका मतलब होंगे या आशंका है तो इसका मतलब ये होंगे नहीं, करवाए जाएंगे। अब ये कितनी गलत सिचुएशन है। लेकिन दीपोत्सव से एक नया जो मिसाल कायम करने की कोशिश होती है हर बार, एक अचीवमेंट। तो क्या गरीब बच्चे जो उसमें दिखते हैं तेल निकालते हुए, तो इसका जो है सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है और उल्टा जो है सिर्फ एक दीपोत्सव का कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को इन्वॉल्व करके। अरे अभी तक तो इस देश में मंत्रालय तो होना चाहिए था, एक तो मीडिएशन मंत्रालय होना चाहिए था देश में, कि समाजों के बीच में जो विवाद हैं या रिलीजियस बातों के जो झगड़े हैं इसका एक स्पेशल मंत्रालय हो ताकि समाज में लगातार भाईचारा बना रहे, जिसकी पहले से कोई आशंका हो, पहले से ही काम सरकार करे। ये नहीं कि पहले लोगों के झगड़े हो जाए फिर तुम निपटाओगे। दूसरा, एक मंत्रालय होना चाहिए पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट मंत्रालय स्पेशल। अरे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के चौराहे पे भीख मांगने वाले लोग खड़े होते हैं, शर्म आती है हमारे को। नई दिल्ली में लुटियन जोन में भी भीख मांगने वाले होते हैं। जब G20 होता है, जब बेचारे भिखारियों को इधर उधर छुपाया, ढका और प्रेशर डाल के उनको कहा निकलोगे तो पिटाई हो जाएगी। तो इस तरह का मेरे देश के लोग, हमारे जैसे नागरिक, हमारे जैसे भाई बहन, हमारी बहनें गोद में छोटे छोटे बच्चों को लेकर चौराहे पे भीख मांगना कोई चाहता है क्या? क्यों मजबूर हैं लोग इतने दिन के बाद भी? और क्या करें तुम? काहे की डेमोक्रेसी है, काहे के विकसित देश हो, क्या ड्रामेबाजी चल रही है? मंदिरों में से क्या निकालोगे, मस्जिदों में से क्या निकालोगे? अरे पहले तो देश के लोगों के लिए काम करो। उस मंदिर से क्या मिलेगा उनको, जहाँ बेचारे रात को बचे हुए तेल के लिए लालायित हैं कि खाना बन जाएगा घर में, उस तेल से इकट्ठा होने से वो तेल काम आ जाएगा। वहाँ उस राम मंदिर में या किसी और मंदिर में, किसी और धार्मिक जगह पे इतनी ताकत होती, देश विकसित हो जाता, तो कोरोना में वैक्सीन ही ले लेते इन लोगों से। ये सब ढकोसले हैं। इस पे जाने की बजाय मानसिकता बदलने का समय है। पूरी देश की मानसिकता, पूरे 800 करोड़ की मानसिकता जो दुनिया के लोग हैं उनके साथ करने की ज़रूरत है। ये एम्बेसी खोले बैठे हैं सारे देश, एम्बेसी में कुछ नहीं ड्रामे होता, षड्यंत्र रचते एक दूसरे देशों के खिलाफ, एक दूसरे के देशों के खिलाफ स्पाई एजेंट होते, जैसे कनाडा और इंडिया में भी आपस में कई देश आपस में आरोप लगते रहते हैं। ये लोग कुछ काम नहीं करते देश को खाने के लिए, और देशों में षड्यंत्र फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। वरना तो होना चाहिए क्या, पूरी मानव जाति की मानसिकता, सब जीना चाहते हैं प्यार से, उस जीने के लिए रास्ते में बल्कि रोड़ा अटकाती हैं एम्बेसियाँ भी और ये देश के विदेश मंत्रालय भी। इनको बताना चाहिए इस एम्बेसियों में एम्बेसडरों ने कितने हारमोनी बढ़ाई। हमारी इंडिया और पाकिस्तान की तो आज तक दोस्ती नहीं हुई। क्या करें भाई एम्बेसडर, क्या करिए एम्बेसी, क्या करे विदेश मंत्रालय? जिसकी पड़ोसी से नहीं बनती वो क्या खाक बनाएगा दूसरे देशों से? जिसकी पड़ोसी से नहीं बनती, पड़ोसी में गलतियाँ इतनी नहीं होती, उसकी तरफ एक उंगली होती, 4 उंगली अपनी तरफ होती है, तो अपनी कमजोरी ज़्यादा होती है। तुम धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे देशों में विभाजन, समाज में विभाजन, जातियों के में विभाजन, जातियों के आधार पर वोट के षड्यंत्र, रिलीजन के आधार पर वोट के षड्यंत्र कब तक चलेगा? इस तरह की राजनीति अब ये देश ना चाहता। और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियों पे भी रजिस्ट्रेशन में इलेक्शन कमीशन को भी कुछ रूल बनाने होंगे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना इनमें डेमोक्रेसी है। और वन मैन शो को बंद करना पड़ेगा, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो। ये ड्रामेबाजी इसमें बहुत जल्दी बंद करने की जरूरत है देश में। ये खतरनाक है, ये व्यक्तिवाद खतरनाक है, ये समुदायवाद खतरनाक है। कोई व्यक्ति के आधार पर इलेक्शन लड़ना चाहता है, कोई रिलीजन के नाम पर समुदाय के आधार पर इलेक्शन लड़ना चाहता है, कोई जाति के आधार पर इलेक्शन लड़ना चाहता है। ये सारे के सारे देश असली द्रोही, देशद्रोही ये लोग हैं। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस किया है उस पर, किस पे, कि ये जो ताजमहल है ये राजा मान सिंह या
सेनापति मानसिंह कौन थे कि उन्होंने बनाया है, वो तो बाद में उन्होंने वहाँ पे उसको कब्र बना लिया। इस पे कोर्ट ने आदेश दिया है कोई, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें क्या आदेश दिया है कि भाई इसका जांच करो, इस बात की। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे को शायद कहा है किसी डिपार्टमेंट को कि इसकी जांच करके बताओ ये किसी ने बनाया और कैसे बनाया। अरे भाई ये जांच तुमने वहाँ नहीं कराई जहाँ पे राम मंदिर बनाया है, वहाँ बौद्ध संप्रदाय ने एप्लीकेशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ तुमने ये नहीं आदेश दिया कि इसकी जांच करो, असली में जगह किसकी है, ये इसके नीचे क्या है, खोदाई करो, इसकी पता लगाओ असली जगह किसकी है। वहाँ तो चुपचाप उनकी एप्लीकेशन पर आपने कार्रवाई नहीं की, और यहाँ के आप कार्रवाई को करते हो और नोटिस इशू करते हो। और नोटिस इशू करने वाले शायद वही जज अब सुप्रीम कोर्ट के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए। ये क्या चल रहा है? देश का जूरिस्प्रूडेंस पिक एंड चूज कैसे हो सकता है? देश का कानून या देश को कानून अप्लाई करने के तरीके अलग अलग कैसे हो सकते हैं, जबकि हमारा देश कॉमन लॉ का देश है। कॉमन लॉ का देश ये है, चाहे कोई भी हो, सब पे एक जैसा कानून लागू करना, चाहे इसमें फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। अगर कानून में नुकसान पूरे देश का हो रहा है तो बदलना है तो बड़ी बेंच उसको बना के बदलें, मगर आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। ये देश सब देख रहा है, ये गलत है। और वहाँ अगर सारे बीजेपी के नोट जा रहे हैं, कोई मंदिर बनाया है और उसमें जाएंगे बीजेपी के लोग, उद्घाटन करेंगे, ये सारे का सारे तो पहले से तय हैं सारी चीज़ें। किसका इलेक्शन में क्या बेनिफिट उठाना है, ये सब इलेक्शन के लिए है। ये देश को जोड़ने के लिए नहीं है, ये देश को आर्थिक विकास के लिए नहीं है, ये देश में सब एजुकेटेड हो जाए उसके लिए नहीं है, ये देश में वर्ण व्यवस्था ख़त्म हो जाए उसके लिए मंदिर नहीं है। ये सारे के सारे तमाशे हैं, ये तमाशे चलते रहेंगे। ये सरकार बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा करती रहती हैं। और वहाँ तो एक और है, राम मंदिर का तो हमारे यहाँ तो वैसे ही संस्कृति ये है, भारतीय संस्कृति, कि कोई भी अच्छा काम करें उसमें पहली बात तो वो लोग बैठें जो जोड़े वाले हों, पति पत्नी वाले लोग हों। रंड भंड मलंगों के लिए तो वैसे ही नहीं हमारे यहाँ तो गांव देहात में भी अगर घर में कोई रांडा है यानी अनमैरिड है, उसको हम हवन पे नहीं बिठाते, साइड में बिठाते हैं। हवन पे या उद्घाटन पे, घर की नींव रखने में या किसी और बात पे, मंदिर बनाने में भी उसको बिठाते हैं जो आदमी पत्नी के साथ होता है, शादीशुदा आदमी को बिठाते हैं, क्योंकि पत्नी और परिवार ही व्यवस्था का आधार है पूरी मानव जाति के लिए। उद्घाटन तो गलत तरीके से हुआ। अब समापन पे वो सारे लोगों को बुलाएंगे वोट की पॉलिटिक्स के लिए, हो सकता है अपोजिशन के लीडरों को भी निमंत्रण तो जरूर भेजेंगे। ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे देश को अब दिखाने के लिए कि ये सबका है, ये सबका नहीं है। इस पे तो एक तरह से कुछ लोग कब्जा किए बैठे जो छाती ठोक के कहते हैं हमने बनाया, हमारा 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 हमारा। ये है वर्ण व्यवस्था, ये घातक है देश के लिए। एक सवाल और उठता है कि हाँ, जब ये सबसे बड़ा अगर कोई अपराध इस देश में अभी हो रहा है तो वर्ण व्यवस्था को मानना और वर्ण व्यवस्था को पोषित करने वाले लोग हैं। तो कोर्टों को भी सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएट देखना चाहिए। किसी भी सो कॉल्ड रिलीजियस फंक्शन में, सो कॉल्ड रिलीजियस प्रोग्राम में ज़्यादा भीड़ एकत्रित ना की जाए, क्योंकि उसमें भगदड़ होती है, सुरक्षा का खतरे होते हैं और ड्रामेबाजी होती है। वहाँ पे कोई हो सकता है कोई ऐसा विस्फोट हो जाए और देश को लोग अरे रे रे, क्योंकि पहले ही एक गवर्नर ने, मिस्टर सत्यपाल मलिक ने, और कहीं अब तो दूसरे नेताओं ने भी कहा है, कहीं वकील भी ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसी घटना हो सकती है राम मंदिर में गए हुए लोगों के ऊपर ये हमले होंगे। इससे तो ये लगता है कि हमले, इसका मतलब होंगे या आशंका है तो इसका मतलब ये होंगे नहीं, करवाए जाएंगे। अब ये कितनी गलत सिचुएशन है। आप हमले जहाँ हो सकता है वहाँ भीड़ इकट्ठा क्यों करते हो, और भीड़ इकट्ठा भी करते हो तो और फिर भी हमला हो जाता है तो अब तो देश को शक होता है कि हमला किसी ने किया या करवाया है। अब इस देश को लोग मानने के लिए भी तैयार नहीं। इस सरकार में कोई भी हमला होता है, जो बेशक आतंकवादी कोई बाहर के लोग भी कर दें, मगर अब ये माना जाएगा देश में कि सरकार ने कराया है, चाहे वो राम मंदिर पे हो जाए, चाहे कहीं भीड़ पे हो जाए, चाहे कोई पॉलिटिकल नेता मारा जाए, सारा का सारा अब उसका सरे तो क्या कहूँ, उसका नाम जाएगा कि सरकार ने कराया है, सरकार की एजेंसियों ने कराया है, सरकार द्वारा कराया गया, सरकार द्वारा प्रायोजित है। ये मैसेज पूरे देश में जाएगा, क्योंकि इस तरह की मानसिकता देश की बन चुकी है। ये तजुर्बे देख देख के, ये खेल देख देख के। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।